टोबा टेक सिंह में मारिया की जान गैरत ने ली या गुर्बत ने ली? बाप और बेटे ने मिलकर बहन और बेटी के साथ क्या किया? भाई ने गला दबाया था या हकीकत कुछ और है? आज के गोरख धंधा में इस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरख धंधा। अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। किसी ने क्या खूब कहा था और ठीक कहा था कि गुर्बत से बड़ा जो गुनाह है वो और कोई नहीं हो सकता। गुर्बत इंसान को ऐसे ऐसे काम करवाने के ऊपर मजबूर कर देती है जिसका उसने कभी ज़िंदगी में तसव्वुर भी नहीं किया होता। मारिया जो टोबा टेक सिंह की रहने वाली है, जो अपने भाई के हाथों जान की बाजी हार गई, इस कहानी की असल मौक़ात क्या है और इसका अहम नुक्ता कि मारिया की जान गैरत ने ली या गुर्बत ने ली, इस सिलसिले में हमारे पास जो अहम हक़ाइक़ हैं, जो असल वजह है, वो आज आपके सामने रखेंगे और बड़ी बारीक बीनी से हमने इस चीज़ को जमा किया है। इसको बागौर सुनिएगा और आप समझ जाएंगे कि असल वजह क्या बनी। ये जो पीछे आपको वीडियो नज़र आ रही है, इसमें आपने देखा होगा क्या कुछ हो रहा है, मगर इस वीडियो से जुड़ी एक वीडियो आपकी नज़रों से ज़रूर गुजरी होगी, जिसमें भाई अपनी बहन मारिया के सीने पर बैठकर उसका गला दबा रहा है, जबकि बाप पर पुरसुकून अंदाज में पास बैठा उसकी हिम्मत बढ़ा रहा है, जबकि दूसरा भाई वीडियो बना रहा था और साथ बाप के मुकालमा कर रहा है और कॉल्स भी अटेंड हो रही हैं। इस वीडियो में आपको एक खातून भी नज़र आएगी जो वीडियो बनाने वाले भाई की बीवी है और अपने अबाइज सुसर से मुकालमा करती और बहुत ही कमज़ोर सा एहतजाज करती हुई दिखाई देती है, जबकि बड़ा बेटा जो बहन के सीने पर सवार होकर उसका गला दबाने में मसरूफ़ था, जब फ्री हुआ, फारिग हुआ वहाँ से बहन की जान लेने के बाद, तो बाप ने उसको शाबाश दी और साथ ही पीने के लिए पानी भी दिया, जबकि पुरस्रार तौर पर कमरे में मौजूद बाकी दो लोगों ने किसी किस्म की कोई मुज़ाहमत नहीं की, उल्टा वीडियो बनाई और मकतूल लड़की जिसका गला दबाया जा रहा है उसने भी कोई मुज़ाहमत नहीं की, जबकि सब जानते हैं कि गला दबाना, दम घुटने से किसी का मरना एक तकलीफ दे मौत है। कातिल कितना ही ताकतवर क्यों न हो, मकतूल अपना पूरा जोर लगाता है ताकि मेरी उससे जान बच जाए और मुज़ाहमत नज़र आती है, जबकि इस वीडियो में ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, जिससे ज़ाहिर होता है और साफ ज़ाहिर होता है कि वो वीडियो जाली है जो इस वक्त आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही है और असल वाक़या के बाद बनाई गई है, सिर्फ मामलात को एक नया रुख देने के लिए। अब पोस्टमार्टम की इब्तदाई रिपोर्ट बताती है कि गले पर उंगलियों के निशान ज़रूर हैं, मगर मौत की वजह नहीं है। वो उंगलियों के निशान जो गले के ऊपर हैं वो मौत की वजह नहीं है, जबकि मकतूला की पसलियाँ भी टूटी हैं और जिस्म पर ज़ख्मों के भी निशानात मौजूद हैं जो कम अज़ कम गला दबाने से नहीं आते। इस पर सवाल उठता है कि आखिर मारिया को उसके भाई ने क्यों मारा और बाप ने हमायत क्यों की, जबकि घर के दीगर अफराद ने भी कोई मज़ामत के बजाय कार्रवाई का हिस्सा बनने में ही बेहतरी जानी। किस्सा मुख्तसर, घरेलू माशी हालात बेहतर न होने पर मारिया बतौर तवाइफ काम करने पर मजबूर थी और उसने काम करना शुरू कर दिया। अब ये मौत गैरत के नाम के ऊपर से हट के गुर्बत के नाम के ऊपर आ गई है और किस्सा मुख्तसर के घरेलू माशी हालात बेहतर बनाने के लिए मारिया बतौर तवाइफ काम करना शुरू हो गई थी, जिसका भाइयों को पता चल गया और अबाइच बाप के साथ बाकी घर वालों को भी इतला मिल गई, जिसके बाद भी मारिया का कारोबार जारी रहा, जबकि बाप और भाई भी इसका हिस्सा बन गए। भाइयों ने बहन को कमा कर ला कर देने के बजाय बहन की ही कमाई पर अय्याशी शुरू की और बहन को ही ज्यादती का निशाना भी बनाना शुरू कर दिया, जिसमें बाप ने भी हिस्सा बैठाया। और जब उनको पता चला कि बेटी और बहन बाहर तवाइफ का काम कर रही है तो हम भी बाप और बेटा हो भाई होते हुए उसके साथ कर लेंगे तो क्या होगा। तो अगर ये मामला यहाँ तक रहता तो शायद ये सिलसिला मजीद चलता रहता। सितम ज़रीफ़ी ये हुई कि मारिया हमला हो गई और 3 माह का हमल जब ज़ाहिर हुआ तो घर वालों को गैरत आ गई और इस गैरत में जोश उसके अबाइज बाप ने डाला और बेटों को उस चीज़ के लिए इश्तियाल दिलाया कि ये न जाने किसकी औलाद उसके पेट में है, बाद में हमारे लिए अजाब बनेगी, इसलिए उससे छुटकारा पाना बेहतर है, जिसमें घर की ख़वातीन ने भी
اس بات سے اتفاق کیا اور کہا کہ بہتر ہے کہ جو آپ چاہتے ہیں ویسا کر گزریے اور نجات محسوس کی۔ جب لڑکیوں کو اس سارے معاملے کا علم ہوا تو اس نے بھاگنا چاہا تو بھائیوں نے اس سے تشدد کا نشانہ بنایا، جس وجہ سے اس کی پسلیاں ٹوٹی، جس سے لڑکی کی حالت غیر ہو گئی۔ حاملہ ہونے کی وجہ سے ویسے ہی زیادہ نازک ہو چکی تھی، جبکہ زخموں سے خون بہنے بے ہوش ہو گئی اور بے ہوشی میں اس کی موت واقع ہو گئی، مگر گھر والوں کو اس بات کا یقین نہیں تھا۔ تو باپ نے بڑے بیٹے کو جوش دلایا تو اس نے مردہ بہن کا گلا دبانا شروع کر دیا، اور یہ عمل پوری قوت کے ساتھ اس وقت تک دباتا رہا جب تک اسے یقین نہیں ہو گیا کہ یہ اب زندہ نہیں ہے۔ اس دوران دوسرا بھائی جو چھوٹا تھا زیادہ سیانہ بننے اور اپنے آپ کو بچانے کے چکر میں ویڈیو بنانے لگا اور باپ کے سامنے جھوٹا احتجاج کرنے لگا، جبکہ بعد میں لڑکی کو کفن دینے، تدفین کرنے اور باقی سارے ثبوت مٹانے میں وہ برابر کا شریک تھا۔ اس وقت توبہ ٹیک سنگھ پولیس نے تمام لوگوں کو گرفتار کر لیا ہے، جبکہ ویڈیو بنانے والا بھائی اور اس کی بیوی دونوں غائب ہیں، جبکہ اب آج باپ کو پولیس نے اٹھا کر عدالت پیش کیا اور اس کا ریمانڈ حاصل کیا ہے، جبکہ اس دوران اہل علاقہ نے بھی کسی قسم کی کوئی دلچسپی ظاہر نہیں کی اور پولیس نے بھی معاملہ اپنے ہاتھ میں نہیں لیا جب تک ویڈیو فیس بک پر وائرل نہیں ہوئی۔ یہ دیکھ لیجئے کس طرح کے بے رحم لوگ ہیں، کس طرح کے قصے ہیں۔ یہ پوری بات اپنی شکل اور صورت سامنے رکھ کے اس لیے بیان کرنا چاہ رہا تھا، اور رمضان کے مہینے میں اس ریاست کے اوپر قہر کیوں نہ برسے، یہاں کا مسلمان اور انسان مشکل میں کیوں نہ آئے۔ وہ کب وقت آئے گا جب اللہ کا عذاب ان کے اوپر نازل ہوگا، مگر یہ بہیس لوگ، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ بھائی بہن سے زیادتی کر رہا ہے، باپ بیٹی سے زیادتی کر رہا ہے۔ غربت میں نے کہا تھا سب سے بڑا گناہ ہے، لیکن یہ بےغیرت لوگ ہیں۔ میں اس برطانیہ کے اندر لوگوں کو جانتا ہوں، سی ٹی ڈی پولیس کے اہلکار کو جانتا ہوں جو انگلینڈ کے اندر اپنی بہن کے ساتھ اس کے ایسے مراسم ہیں۔ یہ کہانی میرے پاس ریکارڈ ہے، میں کسی وجہ سے لگا نہیں رہا، مجبور ہوں، لاچار ہوں، کس کے اوپر تہمت لگاؤں، کس کو بیان کروں۔ یہ آج قصہ دیکھا تو یہ انگلینڈ کا قصہ یاد آ گیا۔ یہاں پہ بھی سی ٹی ڈی پنجاب پولیس کا ایک افیسر انگلینڈ میں آیا ہوا ہے، چھٹی لے کے آیا ہے، وہ اپنی بہن کے ساتھ سوتا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، پھر آپ سے ملیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔